ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुनीशभक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्ति कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् आज्ञाननिरधिरुपैते यया विशोषं भक्ते परापि भजते परिपोषमुच्यैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं सद्गुणभिस्परचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादश अध्यायः। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। ये जो श्लोक है, ये श्लोक का अलग अलग आचार्य अपने अपने मत स्थापन करने के लिए सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, इससे पहले ऐसा भगवान ने बताया। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं, निबोध में मेरे से तुम जान लो। अभी ब्रह्मभूत ब्रह्म प्राप्त, शंकर आदि शंकर भी वही बात बोल रहे हैं, ब्रह्म प्राप्त। आदि शंकराचार्य के मत से भी ब्रह्मभूत ब्रह्म प्राप्त। अच्छा, अगर मान लो उनके अद्वैतवाद हो, फिर ब्रह्म प्राप्त तो क्या, जो नहीं है उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसका मतलब जीव और ब्रह्म पृथक है, तभी तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अगर वो ब्रह्म ही है, अज्ञानतावश आपने कुछ संसार मान रहा था, फिर ब्रह्म प्राप्ति की बात नहीं आती है, तब तो समझ जाएंगे मैं ब्रह्म हूँ, बस ब्रह्म प्राप्त कैसे होगा। परंतु यहाँ आदि शंकर भी कहते हैं ब्रह्मभूता ब्रह्म प्राप्त। प्रसन्न आत्मा, एक एक शब्द पर यहाँ पर विचार है। लब्ध अध्यात्म प्रसादो, ये आचार्य शंकर की व्याख्यान कह रहा हूँ। लब्ध अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसन्नता को, अध्यात्म प्रसाद को लाभ करके न शोचति किंचित अर्थवैकल्यम, किसी बारे में शोक नहीं करते हैं। कोई प्रयोजन विकल हो गया, प्रयोजन विकल हो गया मतलब कोई प्रयोजनीय वस्तु जो आवश्यक समझते हैं वो नहीं मिली या नष्ट हो गया, उसे कहते हैं अर्थ वैकल्य। तो इसमें आत्मन वैगुण्यं च उद्देश्य न शोचति न संतप्यति। तो अपने जो आत्म संबंधी जो वैगुण्य है, विगुणता है, क्योंकि वस्तु जो आवश्यक है आत्मा के लिए तो आवश्यक नहीं है ना। जो गुणमय शरीर है, मन है, गुणमय जगत के वस्तु वो आकांक्षा करते हैं। आदि शंकर के भाष्य समझ लो तो उसके आधार पर और भाष्य समझ पाओगे, ये कहाँ अंतर है ये समझ पाओगे अच्छी तरह से। तो इसलिए वो कभी शोक नहीं करते हैं, किसी आकांक्षा भी नहीं करते हैं। अर्थात जो वस्तु नहीं है या रहने पर भी नष्ट हो गया, आवश्यक वस्तु जो मानते हैं संसार के जीव, ऐसे वस्तु अगर उन्हें नहीं मिली या नष्ट हो गया उसके लिए शोक नहीं करते हैं। और जो वस्तु उनके पास सुलभ नहीं है उस वस्तु के लिए भी आकांक्षा नहीं करते हैं। न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु समः। अभी यहाँ पर आ गया शंकराचार्य जी कहना कि न सोचति न कांक्षति अयं सब अनुद्यते, न सोचति न कांक्षति। ये अनुवाद मात्र है, क्योंकि जो ब्रह्मभूत हो गए, अगर ब्रह्मभूत ही कह दिया फिर सोचना शोक करना क्या है,
आकांक्षा भी क्या करना है, वो तो हमारे मत से भी अष्टगुण युक्त छांदोग्य कथित जो बीजर मृत्यु विषो को कोई ऐसा हो गया हो तो फिर तो अपने आप ही वो आकांक्षा नहीं रखते कोई वस्तु पे, और विषयों को शोक रहित हो जाते हैं। तो इसलिए अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्मविद नहीं उपपद्यते न रिष्यति। समा सर्वेषु भूतेषु, एक एक शब्द पे जो है ध्यान दो, सारे भूतों के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखं दुःखं व समम एव पश्यति इति अर्थन आत्मसमदर्शनम यतश्च भक्षमाणत्वात् भक्त्या माम विजानाति। इनमें आचार्य शंकर का कहना है जो सब भूत में सम है। अब अपने ही जैसे सभी भूतों में सुख और दुख का जो समान देखते हैं, ये आत्मा का समभाव से देखना नहीं कहा गया, ये शंकराचार्य जी का कहना है। आत्म समदर्शनम, क्योंकि आत्म समदर्शन बोलो तो द्वैत आ जाएगा। आत्म समदर्शन हो कि जैसा मेरा आत्मा है दूसरे को भी आत्मा है, सभी परमात्मा के दास है, परमात्मा के शक्ति का अंश है, फिर ये समदर्शन व्याख्यान करोगे तो फिर द्वैत हो गया, अद्वैत नहीं रहा। अद्वैत टिकाने के लिए यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत को स्थापन करने के लिए सीधा अर्थ को टेढ़ा करके व्याख्यान कर रहे हैं। सम सर्वे तो भूतेषु तो सीधा अर्थ से आता है समस्त भूत के प्रति समभाव रखते हुए। इनका कोई अर्थ है समदर्शन के तो हमारे पूर्वाचार्य सनातन गोस्वामी जी ने यही व्याख्या किया है, स म अर्थात लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण का सबके हृदय में दर्शन करेंगे, ये स म दर्शन। ऐसे तो बहुत व्याख्यान है। और परंतु आत्म समदर्शन अगर कहा गया कि आत्म विचार से समदर्शन करेंगे, फिर शंकराचार्य जी का अद्वैत बात ठीक नहीं पाता। तो इसलिए लक्षणावृत्ति करके उन्होंने तोड़ मड़ोड़ करके कहते हैं नहीं नहीं, आत्म समदर्शन नहीं है, वो आत्मोपमेय सर्वेषु भूतेषु, पहले बताया ना, आत्मोपमेय सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन। तो आत्मोपमेय आत्मार्थ में शरीर भी होता है, आत्मार्थ से आत्मा भी होते हैं। तो सुख दुख जो है आदि शंकर के कहना ये शरीर संबंधी है, इसलिए सभी जीव को ये आत्मा संबंधी से समदर्शन नहीं होता है, शरीर संबंधी से समदर्शन करते हैं। समझ गया कैसे तोड़ मोड़ करके उन्होंने अपने अद्वैतवाद के स्थापन करना चाहते हैं। एवं भूतो ज्ञान निष्ठा मद भक्ति, अब इसको कैसे कहेंगे, मद भक्ति लभते परम, अब भक्ति प्राप्त करेंगे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति लाभ करेंगे। अभी अद्वैत कहाँ पे टिकेगा, भक्ति रस भजनं तदिहामूत्रोपाधि नैराश्येन आमुष्मिन मन कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यम। उपनिषद में बताया गया भक्ति होता है भगवान की सेवा, यही तो भक्ति है। तो उसका मतलब भगवान और जीव नित्य पृथक है। जब ब्रह्मभूत अवस्था में भी मुक्त अवस्था में भी वो भक्ति करेंगे, पृथक रहेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ भक्ति पराभक्ति प्राप्त करेंगे। आप देखो शंकराचार्य जी इसको तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर पाए। उन्होंने क्या कहते हैं देखो, एवं भूत ज्ञाननिष्ठ मद भक्ति मयि परमेश्वरे। मयि परमेश्वरे मतलब जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, मद भक्ति मेरे प्रति, मेरे ऊपर। मयि परमेश्वरे अर्थात श्री कृष्ण। कौन बोल रहा है ये, मद भक्ति लभते परम। तो मद भक्ति मतलब क्या, कृष्ण भक्ति। तो शंकराचार्य जी भी इसको अस्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि करने के कोई तरीका ही है नहीं। कहाँ से बोलेंगे अद्वैत, कहाँ स्थापन करेंगे वो। मद्भक्ति लभते परम सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। मद्भक्ति के मतलब कहते हैं मयि परमेश्वरे भक्ति भजनम। भजन मतलब सेवा। जब ब्रह्म और जीव पृथक है तभी तो सेवा होती है। तो उसके मतलब ब्रह्मभूत अवस्था में भी वो भगवान की सेवा करेंगे, मतलब वो ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई, ब्रह्म नहीं बन जाएंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे।
तो शंकराचार्य जी के उसमें खुद ही खंडन हो रहा है। पराम उत्तमांग ज्ञान लक्षणांग चतुर्थी भक्ति चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम। अब आदि शंकराचार्य पराम भक्ति मतलब श्रेष्ठ भक्ति क्या होता है? पराम मतलब होते हैं जैसे भगवान बताया ना, चतुर्विधा भजन्ते मांग जना सुकृति न अर्जुन आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। परंतु ये जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये सभी तो उपाधि युक्त है। उसी उपाधि लेकर ज्ञान वासना लेकर ही भजन करने आते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं मद भक्ति लभते मरा, मतलब चतुर्थी भक्ति, अर्थात ज्ञानी जिस प्रकार मुझे भक्ति करते हैं उस प्रकार भक्ति करेंगे। अगर ज्ञानी जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, बात समझो, वो ज्ञान आकांक्षा लेकर भक्ति करते हैं, भले उसके संसार के कोई वासना नहीं है। बाकी जो 3 प्रकार है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये भक्ति के द्वार, और ज्ञानी भी भक्ति के द्वार तक ही आते हैं, उपाधि युक्त है। ज्ञानी का क्या उपाधि है? मोक्ष कामना है। अर्थार्थी का क्या कामना है? अर्थ कामना है, संसार की संपत्ति सुख कामना है। जिज्ञासु का क्या कामना है? प्रश्न है। ऐसी करके भक्ति के द्वार पे जरूर पहुंचे। आर्त किस लिए आते हैं? संसार के दुख मिटाने के लिए, भगवान मुझे मेरा दुख मिटा दो। तो ये सब भक्ति के द्वार पर तो आते हैं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए भक्ति निर्गुणा है, अतः वैष्णव आचार्यों के मत से निर्गुणा भक्ति में प्रवेश करने के लिए उपाधि रहित होकर निर्गुण होकर ही प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब भक्ति में प्रवेश किया, जब ब्रह्मभूत तो हो गया, निर्गुण अवस्था प्राप्त कर दिया, तो फिर वो चतुर्थी भक्ति क्यों करेंगे? चतुर्विधा भजन्ते मां तो प्राथमिक अवस्था की बात है। जो एमए पास कर गया, यूनिवर्सिटी से भी निकल गए मास्टर डिग्री करके, वो क्लास 4 में क्यों भर्ती होंगे फिर? तो वही बात हो गया ना। भक्ति स्कूल में प्रवेश करने के लिए, विद्यालय में प्रवेश करने के लिए 4 योग्यता है। अगर 4 स्थिति में अगर किसी को सुकृति रहे, चतुर्विधा भजन्ते मांग जाना सुकृति न जाना चतुर्विधा मांग भजन्ते। जिनके अंदर सुकृति आए, ऐसे 4 प्रकार व्यक्ति मेरा भजन करेंगे, अर्थात भजन के द्वार पे आएंगे। क्योंकि जब तक भगवान को निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंचे जीव, तब तक निर्गुण भगवान की सेवा नहीं होती है। तो अगर उसमें प्रवेश कर गए भक्ति में, अगर पराभक्ति लाभ कर लिया, फिर वो एमए पास कर गए, मुक्त हो गए, फिर क्लास 4 में क्यों भर्ती होंगे? क्लास 5 में हाई स्कूल में? इनके विरोधाभास, विरोध देखते हैं ना शंकराचार्य जी के मत में। ये बात समझना पड़ेगा। अगर बोलो कि चतुर्थी भक्ति प्राप्त करेंगे, ज्ञानी जैसे करते हैं, उपाधि युक्त हो गया, लेकिन सारे उपाधि से मुक्त हो ही तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हुआ। फिर उपाधि क्यों लगाएंगे? मोक्ष कामना क्यों लगाएंगे? ज्ञानी के मतलब मोक्षकामी, मोक्ष कामना भी तो उपाधि। अगर मानो वो खुद ही ब्रह्म है, तो फिर मोक्ष कामना भी तो उपाधि लग गया। मैं ही ब्रह्म हूं, फिर कौन किसको मुक्त करेंगे? मुक्त होना भी क्या है? प्राप्त होना चाहिए, अनुभव करना है उनकी मत से। वो भी तो सफल नहीं हो पाता। यहाँ किसी तरह से भी व्याख्यान करो, ये अद्वैतवाद यहाँ नहीं है। इसलिए गीता में अद्वैतवाद कहीं भी नहीं है। ये जबरदस्ती आदि शंकराचार्य अद्वैत करने की प्रयास किए हैं। आप समझ गए बात? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। अभी देखो रामानुज स्वामी कैसे अपने व्याख्यान में किए हैं। इसको व्याख्यान देखने से तब स्पष्टीकरण होगा। रामानुज स्वामी कहते हैं ब्रह्मभूत कौन है? पहले बात ये तो बताओ। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्मभूत। प्रसन्नात्मा का तो बताया कि जो जिनके अंदर आत्म प्रसाद से लब्ध हो। ठीक है। अब रामानुज स्वामी कहते हैं ब्रह्मभूत कौन है? आविर्भूतो अपरिच्छिन्न अज्ञानैकाकारं मच्छेषतैको स्वभाव आत्मस्वरूप। अपरिच्छिन्न ज्ञान जिसका एकमात्र आकार है, अपरिच्छिन्न ज्ञान, परिच्छिन्न ज्ञान नहीं है। हमारे जो संसार के ज्ञान है परिच्छिन्न ज्ञान होता है। सांसारिक ज्ञान थोड़ा सा हम जानते हैं, पूरा नहीं जानते। कोई भी नहीं जान सकते, किसी विषय में भी परिच्छिन्न हो जाता है।
छेद होता है बीच में। रामानुज स्वामी कहते हैं ब्रह्मभूत जो होंगे वो अपरिच्छिन्न ज्ञानी उसके एकमात्र आकार और मेरी दासता ही जिसके एकमात्र स्वभाव है। मत शेषतैक स्वभाव आत्मस्वरूप। ऐसे स्वरूप जिनका प्रकट हो गए अर्थात प्रत्यक्ष अनुभवगत हो गए वो ब्रह्मभूत है। जिनको एक तो होता है सुनना और एक होता है अनुभव करना। बिजली शॉक मारता है ऐसा मैंने सुना था, बिजली चोट पहुंचाता है शॉक मारता है ऐसा मैंने सुना, लेकिन ये अनुभव योग्य नहीं हुआ। अनुभव कब हुआ? जब बचपना में मैंने बिजली का उसी में अंगली डाल के होल्डर में स्विच ऑन कर दिया था, तुरंत धक्का लगाया। भाग्य से बिस्तर पे था लकड़ी के उस पे, तो धक्का तो लगा कि दीवार में हाथ था मेरे ख्याल से, वो गिर पड़ा था, मैं बच्चा था। तो ये हो गया अनुभव। एक होता है ज्ञान, एक होता है अनुभव। ज्ञान क्या है कि मैं देखो ये संसार के कोई नहीं हूँ, मैं अपरिच्छिन्न ज्ञानाकार स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान का शेष अर्थात दास हूँ। यही तो है ना। जब ये अनुभव में आ जाएगा और अपरिच्छिन्न ज्ञान ही जिसका एकमात्र आकार होगा वो ब्रह्मभूत माना जाएगा। समझ में आई बात? प्रसन्न आत्मा बोलते हैं ब्रह्मभूत जो हो गया, ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हो गया मानो, फिर आप क्यों भगवत दासता कहते हो? तो रामानुज स्वामी कहते हैं भगवान पहले बताया ना, इतस्तन्यांग प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतंग महाभाव येदंग धार्यते जगत। मेरा और एक प्रकृति है जीव रूप, तो उसका मतलब क्या है? ब्रह्म तो नहीं होता है वो, भगवान के दास है जीव, अपने का अनुभव करेंगे। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। प्रसन्नात्मा क्यों होगा? न क्लेश कर्म आदि भी अकलुष स्वरूप मद व्यतिरिक्त न कंचन भूत विशेषं प्रति शोचती न कंचन कांक्षति। बड़ा सुंदर बात है, समझा अच्छी तरह से आचार्यों की व्याख्यान। कहते हैं जब क्लेश कर्म उनको स्पर्श नहीं करेंगे, कलुषित नहीं कर, ब्रह्मभूत हो गया, फिर सांसारिक क्लेश सांसारिक कर्म उनको कलुषित कालीमालिप्त नहीं कर सकते हैं, कालिक नहीं पोस सकता है उन पे। फिर संसार में रहते हुए भी, क्योंकि संसार में रहते हुए की स्थिति कई बता रहे। जब ब्रह्मभूत हुआ ये मतलब नहीं कि शरीर त्याग करके ब्रह्म बन गया, इसी शरीर में रहते हुए आपने अनुभव किया कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं ये संसार के नहीं हूँ, नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा का अनुभव कर लिया हूँ, अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप ज्ञानाकार। तो ऐसी स्थिति में क्लेश कर्म द्वारा तो अछूत रह जाएगा वो, क्लेश कर्म तो उनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, कलुषित नहीं कर पाएगा ऐसी व्यक्ति को, ऐसी चेतन को। तो फिर न शोचति न कांक्षति, ये दुख और आकांक्षा कैसे होते हैं? किसी को क्लेश देख के दुख होता है और कर्म के लिए आकांक्षा होती है ना, दोनों ही बात होती है। तो इसमें तो कहते हैं अकल मद व्यतिरिक्त न कंचन भूत प्रसंग पर सचती, मेरे छोड़ के और किसी जीव के लिए शोक नहीं करेंगे। मेरे लिए क्यों शोक करेंगे? कि मुझे जब तक प्राप्त नहीं होंगे रोएंगे और मुझे ही कामना करेंगे और किसी को कामना नहीं करेंगे। न सोचती न कांक्षती, मद व्यतिरिक्त। भगवान को तो चाहेंगे ना, भगवान को तो आकांक्षा करेंगे ना। जो ब्रह्मभूत हो गए, जो समझ गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जो अपरिच्छिन्न ज्ञानाकार स्वरूप हो गए, ऐसे व्यक्ति तो मुझे ही कामना करेंगे और किसी वस्तु से कामना नहीं रहे। और शोक करेंगे तो मुझे अप्राप्ति के लिए शोक करेंगे और किसी कारण से शोक नहीं करेंगे। अपिचु इतना तो नहीं करेंगे। उसके बाद रामानुज स्वामी इसी के साथ अनुमय कर रहे हैं, समः सर्वेषु भूतेषु, क्यों मेरे छोड़ के और के प्रति शोक नहीं क्यों करेंगे? किसी का दुख देख के तो शोक होना चाहिए ना, दुख होना चाहिए। कहते हैं मद व्यतिरिक्तेषु सर्वेषु भूतेषु अनादरणीयतायं समो निखिलं वस्तु जातं तृणवत् मन्यमान। कहते हैं जब इस प्रकार ब्रह्मभूत हो जाएंगे तब मेरे छोड़ के जितने भी सारे वस्तु है संसार के, उसके लिए उसका आदर नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है। भगवत प्राप्त जो हो गए
सांसारिक वस्तु में आदर नहीं करेंगे, अनादरणीयता। जब आदर ही नहीं करेंगे तो तृणवत मन्यमान, घास फूस के तरह मानेंगे सांसारिक वस्तु को, चाहे कितना कीमती ना हो सांसारिक विचार से। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, मेरे पराभक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं पराभक्ति प्राप्त करना क्या होता है? पराभक्ति क्या है? जो प्राप्त करेंगे ब्रह्मभूत पुरुष। एक एक शब्द की व्याख्या सुनो। मयि सर्वेश्वरे निखिल जगदुद्भव स्थिति प्रलय लीले निरस्त समस्त हेय गंधे अनवधिकातिशय असंख्य कल्याण गुणगणैकताने लावण्यामृत सागरे श्रीमती पुंडरीकनयने स्वस्वामिनी अत्यर्थ प्रियानुभव रूपांग परांग भक्ति लभते। पराभक्ति मद भक्ति लभते पराम, श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करेंगे। रामानुज स्वामी कहते हैं मैं जो सर्वेश्वर हूँ, मैं मतलब कौन बोल रहा है ये बात? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्वरूप में ही तो बोल रहा है ना। मैं जो परमेश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, सारे संसार के उद्भव स्थिति प्रलय मेरे जो लीला है, समस्त हेय गंध से मैं निरस्त हूँ, मेरे अंदर कोई हेय गुण नहीं है, और अनवधिकाति असंख्य कल्याण गुण के मैं आश्रय हूँ। हेय गुण नहीं है, कल्याण गुण है मेरे अंदर असंख्य। लावण्यामृत के सागर हूँ। ऐसे जो पुंडरी नयन शोभायुक्त मेरे प्रति स्वस्वामिनी, मुझे अपने स्वामी मानकर, अपने प्रिय मानकर, अपने प्रभु मानकर अत्यर्थ प्रियानुभव रूपांग परांग भक्ति लभते। अति अर्थ प्रियानुरूपम, अर्थात संसार में प्रिय वस्तु थोड़ा बहुत होता है आदमी को, लेकिन अत्यर्थ प्रिय नहीं अनुभव होता है। संसार की कोई वस्तु अत्यर्थ प्रिय नहीं होते हैं, होती नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा सबसे प्रिय है, उसी आत्मा के आत्मा परमात्मा है, इसलिए परमात्मा ही सबसे प्रिय है। संसार के जितने वस्तु के प्रति प्रियत्व अनुभव है वो थोड़ा सीमा तक है। अति अर्थ एकदम चरम प्रयोजन, इसके आगे कोई प्रयोजन है ही नहीं, ऐसा प्रियता अनुभव करना एकमात्र भगवान के प्रति होते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत व्यक्ति परांग भक्ति लभते, अत्यर्थ प्रिय अनुभव रूपांग परांग भक्ति लभते। अर्थात मेरे से अधिक प्रिय संसार में कुछ नहीं रहेगा और मैं सबसे प्यारे लगूंगा उनके लिए। अति अर्थ अति अर्थम अत्यर्थ प्रिय अनुभवता, प्रिय अनुभवता। संसार के वस्तु पहले वो प्रिय अनुभव करता था, कोई भी बद्ध जीव जो सांसारिक उसमें माया में पड़े हैं, परंतु अत्यर्थ प्रिय अनुभव नहीं था उसमें, है ना। परंतु भगवान के प्रति, भगवान कहते हैं मेरे प्रति, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति जो पराभक्ति है, पराभक्ति क्या है? अत्यर्थ प्रियानुभव रूपांग, भगवान का अत्यर्थ प्रिय रूप से अनुभव करेंगे, यही पराभक्ति लाभ करेंगे। समझ में आई रामानुज स्वामी की बात? तो शंकराचार्य का वो तो खंडन ही हो गया, अद्वैत बात यहाँ चलता नहीं है। और हाँ, चतुर्थी भक्ति बताते हैं। अरे वो तो प्रवेश की भक्ति है, उपाधि युक्त भक्ति है। हाँ तो उपाधि युक्त तो निरुपाधिक हो गए, उपाधि युक्त भक्ति में क्यों जाएंगे? ये तो ब्रह्मभूत हो गए। ऐसी करके टेढ़ा मेढ़ा करके उन्होंने अपने अद्वैत स्थापन करने के प्रयास किया है, परंतु स्थापन नहीं कर पाए। माधवाचार्य जी के उतना वो नहीं है। मद भक्ति लभते पराम, ये जो बताया ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा इत्युक्त्वा, माधवाचार्य जी का व्याख्यान कुछ विलक्षण है। विलक्षण इसलिए है कि इन्होंने जो कहते हैं ब्रह्मभूत नैष्कर्म सिद्धिं परमांग संन्यासे नाधिगच्छति ब्रह्माख्याया महालक्ष्मा सकाशं यथाप्नोति। माधवाचार्य कहना है कि लक्ष्मी के माध्यम से भगवान नारायण के पास जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? महालक्ष्मी के दासी रूप से वहाँ पहुँचेंगे। सीधी बात मानो तो हम जैसे कहते हैं राधार दासी कृष्ण सर्ववेदे वाले, राधा जी के जो दासी है वो जैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ऐसा और कोई कृष्ण को उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राधा की दासी
राधा जी की दासी किंकरी जैसे कृष्ण को प्राप्त करेगी और कोई भी भक्त किसी भी रस के हो उस प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ ब्रह्माख्या महालक्ष्मी कहते आप कैसे कह दिया महालक्ष्मी ब्रह्म है ब्रह्मभूता। तो कहते हैं क्यों मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भं ददामि हम। तो जब माया शक्ति का ब्रह्म बताया गया है तो महालक्ष्मी जो मूल शक्ति है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इत्युक्ता मद्भक्ति लभते परम। सर्व पाप क्षयाद देहं त्यक्त्वा देवान क्रमात् ब्रजन प्राप्य लक्ष्मी तत्प्रसादात पुनः स्मृत्वा हरो यदा। कहते हैं देह त्याग के बाद कोई जीव ब्रह्म पदे न, कहते हैं परब्रह्म हो जाएंगे क्या? कहते हैं नहीं, यहाँ ब्रह्म पद में ऐसे कहा जाता है कि सारे पाप क्षय होकर, समझ में आई बात, देह त्याग कर वो देवताओं को क्रमानुसार, ये क्रम मुक्ति पंथा है भागवत में, वो भी प्रामाणिक है। क्रम पंथा से देवताओं को लोक में जाकर फिर आगे जाकर लक्ष्मी जी के दासत्व प्राप्त करके दासी बन के फिर वो फिर से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बस इतना ही समझो। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक में मायावत खंडन किया, बलदेव जी ने उतना नहीं किया। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका देखो, समझ में आ जाएगी। ये दो चार ये पढ़ने से स्पष्टीकरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये अद्वैतवाद नहीं ठाड़े होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अनावृत चैतन्यत्वेन ब्रह्मरूप इत्यर्थः। जब आवृत चैतन्य आवृत है अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो चेतन आवृत है जीव का, वो जब अनावृत चैतन्य हो जाएंगे उस समय ब्रह्मरूप गुण मालिन्य अपगमात, गुणरूप मलिनता जब दूर रह जाएगा तो ये पराभक्ति के मतलब चतुर्थी भक्ति तो होने ही है, ज्ञानी जो भक्ति करेंगे। गुण मालिन्य अपगमात प्रसन्नश्च असो आत्मा च इति स ततश्च पूर्वं दशामि व नष्टं न शोचति न च अप्राप्तं कांक्षति। अभी प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, जो गुणमालिन्य से मुक्त होकर अनावृत चैतन्य रूप से स्थित हो गए जीव आत्मा, फिर उनको आकांक्षा करना अथवा शोक करना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक हो सकता संभव है। इसलिए कहते हैं ततश्च पूर्व दशायामेव नष्टं न शोचति। पूर्व दशा में जो कुछ नष्ट हो गया था उसके लिए शोक नहीं करेंगे। ब्रह्मबुद्ध होने से पहले मानो उनका कोई कुछ नष्ट हो गया था, सामान कुछ दुख हुआ था, शोक हुआ था, या कुछ कामना था अप्राप्त, ये जो ब्रह्मबुद्ध दशा से पहले, समझ गए, जो शोक अथवा आकांक्षा रही वो ब्रह्मबुद्ध होने के बाद ततश्च पूर्व दशायामेव नष्टं न शोचति न कांक्षति। क्यों? देहादि अभिमान भावात, क्योंकि देहाभिमान तो फिर नहीं रहेगा उनको। अनावृत चैतन्य हो गए, भाले वो शरीर में है लेकिन शरीर में होने पर भी मैं ये शरीर हूँ या शरीर संबंधी वस्तु इनका अनुभव उनका है ही नहीं, उस अभिमानी नहीं है। सर्वेषु भूतेषु भद्रा भद्रेषु बालक इव समः। छोटे बालक जैसे सांप देखते हैं उसको भी पकड़ने जाते हैं कि खिलौना मानकर खिलौना को पकड़ने जाते हैं। क्यों? कि बालक क्या अज्ञता है, इस ब्रह्मभूत तो नहीं है, बालक तो ब्रह्मभूत नहीं है, परंतु बालक अज्ञ है, वो सब कुछ का समान देखता है, उसका पता नहीं कि सांप है खिलौना नहीं है, काट देगा तो मर जाएंगे। समझे बात? तो बाह्यानुसंधान ये कैसे होगा ब्रह्मभूत? ये बाह्य अनुसंधान नहीं रहेगा, इनके लिए भद्र अभद्र सब एक से लगेगा। समझ में आई बात?
क्योंकि बाह्य ज्ञान ही नहीं रहेगा, अनुसंधान ही नहीं रहेगा, कौन क्या है, क्यों देखने जाएंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ततश्च निरिंधन अग्निविव ज्ञाने शांत अपि अनश्वरा ज्ञानांतर्भूतांग मद्भक्ति श्रवण कीर्तन निरूपण लभते। कहते हैं अगर ज्ञान हो, ज्ञानी हो जो ब्रह्मभूत बने हैं, फिर मद्भक्ति, एक एक शब्द समझो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत कौन है बताया दिया, जो अनावृत चैतन्य रूप है वो ब्रह्म रूप हो गया, पर ब्रह्म नहीं, ईश्वर नहीं बना। लेकिन जैसे भगवान अनावृत चैतन्य है, ये भी चेतन सर्व अनावृत चैतन्य है, उसी सादृश्य से ब्रह्मभूत हुआ। प्रसन्नात्मा हुआ क्योंकि पूर्व दशा है, जैसे कुछ शोक अथवा आकांक्षा की बात रही, अभी वो बात नहीं रही क्योंकि देहाभिमान के अभाव के कारण। सम सर्वेषु भूतेषु, बाह्य अनुसंधान के अभाव के कारण, बाह्य वस्तु के प्रति अनभिनिवेश के कारण ये सबके लिए बराबर रहेंगे, जो बालक अमीबा, छोटे बालक जैसे रहते हैं। क्योंकि बालक के लिए अगर सोना भी पड़े है बहुत कीमती, छोटा बच्चा, उसका कीमत जानते हैं क्या, समान ही लगेगा उसके लिए। एक खिलौना, एक सोना के टुकड़ा, एक सांप जो खतरनाक, ये भद्राभद्र बीच छोटे बालक में नहीं रहते। लेकिन ये दृष्टांत तो एक देशीय है। छोटे बालक में इसलिए नहीं रहते हैं कि वो अज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है जी अच्छा है कि बुरा है, कि उस प्रकार अज्ञान के कारण। परंतु जो ब्रह्मभूत है अज्ञान से नहीं, वो बाह्य अनुसंधान के अभाव से सबका बराबर देखते हैं, उनका कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। टाका माटी माटी टाका, टाका माटी माटी टाका, ये ब्रह्मभूत नहीं होता है। उनका तो टाका का भी हिसाब है, माटी का भी हिसाब है। अनुसंधान, उसका ध्यान ही नहीं देंगे कौन माटी है, कौन पैसा है, कौन सोना है। समझ गए बात। तब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, मद्भक्ति, एक के बाद एक बताया ना, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो कहते हैं निरिग्धन अग्निरिवो, मानो किसी में अग्नि जलाया गया, अग्नि जलाया जाता है लकड़ी में, ईंधन चाहिए। अब ईंधन जब जल जाएगा तब क्या होगा, अग्नि आपने आप शांत हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगा। तो ज्ञान के द्वारा जिसने इस प्रकार से आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच भी गए हैं, तो इस समय क्या होगा, निरींधन अग्नौ इव ज्ञाने शांति अपि, ज्ञान तो शांत हो जाएगा। जिसलिए वो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो तो खत्म हो गया। जिसमें अग्नि जलाया गया था वो लकड़ी जब जल के खत्म हो गया, फिर अग्नि नहीं रहेगी। अग्नि जब नहीं रहे तो ज्ञानांतर्भूतांग मद भक्ति, उसी ज्ञान के जो अंतर्भुक्त मेरे भक्ति है, जो ज्ञान का उद्देश्य है, उसी को प्राप्त करेंगे। वो कौन सा भक्ति प्राप्त करेंगे, पराभक्ति। श्रवण कीर्तन आदि रूपांग लभंत, श्रवण कीर्तन में भक्ति प्राप्त करेंगे। तस्या मत स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेन माया शक्ति भिन्नत्वात् अविद्या विद्योर अपगमे भी अनपगमात्। कहते हैं श्रवण कीर्तन तो फिर सांसारिक वस्तु बोला, बिल्कुल नहीं। श्रवण कीर्तन जो है मेरा स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो स्वरूप शक्ति जो है तो माया शक्ति तो है नहीं। स्वरूप शक्ति वृत्ति होने के कारण ये माया शक्ति तो अलग है। जब माया शक्ति से अलग है तो अविद्या और विद्या दोनों जब उपरम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर स्वरूप शक्ति के वृत्ति रूप श्रवण कीर्तन रह जाए। हाँ, अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, उपनिषद के वचन है। जब उपनिषद पढ़ोगे स्पष्ट होगा, दोनों को ही त्याग करना पड़ेगा। विद्या के द्वारा मुक्ति, अविद्या के द्वारा जीव का बंधन, सांसारिक अभिनिवेश। लेकिन मुक्ति कहाँ, ब्रह्मभूत तक तो है ना। जब अग्नि जलकर राख हो गया सारे अपने ईंधन, फिर तो अग्नि नहीं रहेगा, विद्या के भी उपरम हो जाएगा। विद्या जिससे मुक्ति प्राप्त किया उसका भी उपरम हो जाएगा। उपरम होकर क्या रहेगा, जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति वही रहेगा। मद भक्ति लभते परम, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति लभते। अतएव परांग ज्ञानादन्यांग श्रेष्ठांग, परांग भक्ति मतलब ज्ञान से भी श्रेष्ठ, ज्ञान मिश्र भक्ति से भी श्रेष्ठ। निष्काम कर्म ज्ञानादि उर्वरित न केवलाम, निष्काम कर्मों और ज्ञान से उर्वरित हुआ, जो पुष्ट हुआ।
वो भक्ति लाभ करेंगे। केवला भक्ति, केवला भक्ति मतलब अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। चाहे कर्म मार्ग से आप ज्ञान मार्ग होके आए हो अथवा सीधा सीधे डायरेक्ट भक्ति मार्ग को पकड़ लिए हो, प्राप्त तो वही करना है जहाँ पे अविद्या विद्या दोनों उपरम हो जाए और वो श्रेष्ठ भक्ति केवला भक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लें। लभते, अभी लभते क्यों बताया? इसमें एक एक शब्द है, मद्भक्ति लभते इति पूर्वं ज्ञान वैराग्यादिषु मोक्ष सिद्ध्यर्थं कलया वर्तमानया अपि सर्वभूतेषु अंतर्यामिनेव तस्या स्पष्ट उपलब्धि न आसीत इति भावः। कहते हैं जो पूर्व ज्ञान करते हैं अभी तो ज्ञान मिश्र भक्ति करते हैं, जो वैराग्य करते हैं अभी तो भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, और फिर अभी भक्ति लाभ करेंगे, ये क्यों बताया? लाभते तो इसका मतलब नहीं था कि इनको प्राप्त नहीं हुआ था, प्राप्त नहीं कर पाए। कहते पहले जो था वो मोक्ष सिद्धि के लिए आंशिक रूप से भक्ति मिश्र था, क्योंकि भक्ति बिना मोक्ष भी नहीं हो सकती है। माया के बंधन में है ना, भगवान के सहारा नहीं लेने से इससे भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो वो जो पहले जो भक्ति करते थे वो भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि में कला रूप में अर्थात अंश रूप में वर्तमान जरूर था, परंतु सर्वभूत के अंतर्यामी के प्रति उसका स्पष्ट उपलब्धि नहीं था। अंतर्यामी जो परमात्मा के प्रति जो भक्ति है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो स्पष्ट नहीं था, उपलब्धि नहीं था। अतएव कुरु तो भक्ति करेंगे ये नहीं बताए, भक्ति लाभ करेंगे, प्राप्त होंगे। भक्ति तो पहले से करते आ रहे, अभी पराभक्ति करेंगे बोल देते भगवान, नहीं बोले ना, पराभक्ति प्राप्त करेंगे। तो पहले जो भक्ति कर रहे थे उससे इस भक्ति की कुछ विलक्षणता दिखती है। तो दृष्टांत दिए हैं, मास मुद्गादिषु मिलिता त्वां तेषु नष्टेषु अपि अनश्वरां कांचन मणिकामिव तेभ्यः पृथक्तया केवलां लभत इति बात। आप मानो मास और मुद्गा भक्ति क्या किया? पहले वो जो कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति किया। कर्म मिश्रा भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति करने से कर्म का फल मिलेंगे, भगवान देंगे, फलदाता है परमात्मा अंतर्यामी। तो कुछ भक्ति मिला के वो प्रार्थना उससे कहाँ रहा? कर्म, अर्थात कर्म फल प्राप्ति। निष्काम कर्म किया वो भी चित्त शुद्धि के लिए, उसमें भी परमात्मा के प्रति भक्ति मिश्र है। और जब निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि हो गया तब तो ज्ञान में अधिकार हुआ, मानव क्रम पर अंश से ज्ञान में प्रवेश किया, मोक्ष कामना लेकर भक्ति किया अंतर्यामी रूप से। कहते हैं ये सब ऐसा है मानो सोने को मास, मास होता है उड़द और मुद्ग होता है मूंग, इसके साथ सोने का भी ऐसा मिला हुआ है। बात समझो। अब क्या होगा? पानी में गला दो या अग्नि में डाल दो, मांस भी खत्म हो जाएगा उड़द और मूंग भी खत्म हो जाएगा। रहेगा क्या? जो अनश्वर सोने का जो मणि है वो रह जाएगा। तो ये जो लभते, आप तक जो क्या भक्ति नहीं प्राप्त किया था तो फिर मुक्त कैसे हुआ? कहता था तो जरूर, लेकिन जैसी मांस मुद्ग में सब मिले हुए था, स्पष्ट रूप से अनुभव तो नहीं किया कौन इसमें नश्वर है कौन अनश्वर है। सोने का जो विशेष महिमा वो समझ नहीं पाए। आप जब मांस और मुद्ग अर्थात उड़द और मूंग, वह भी गोल गोल होता है ना, और ऐसी आकार की सोना है उसमें मिला हुआ, ये तो नश्वर है। अब पानी में गला दो वो भी सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अग्नि में डाल दो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पानी में भी वो सोना के जो मणि का है, कांचन मणि का, नष्ट नहीं होगा। अग्नि में डालने से भी वो अनश्वर रहेगा, तो उसको अलग से प्राप्त कर लेंगे। अनश्वरान कांचन मणिकामिव तेभ्यः पृथक्तया, अलग से प्राप्त कर लेंगे, मिक्स नहीं रहेगा। फिर अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। दृष्टांत दिए है। कोई व्यक्ति ऐसा लेके चल रहे थे, उसमें उड़द भी है, मतलब साबुत उड़द, और साबुत मूंग भी है, और सोने का भी उसमें दाना है।
तो जब ये दोनों खत्म हो जाएगा, नश्वर वस्तु जो मूंग और उड़द के दाने हैं, सोने के दाने। तब सोने के दाना रह जाएगा, वो प्राप्त कर लेंगे उसको पृथक रूप से, उससे पहले प्राप्त नहीं कर पाएंगे पृथक रूप से। लाभते। इसलिए लाभते शब्द प्रयोग किया गया, कुरुते ऐसा नहीं प्रयोग किया गया। मद भक्ति कुरुते परम कह देते, परम भक्ति करेंगे नहीं, अब लाभ करेंगे। समझ में आई बात? एक एक शब्दों का देखो कैसे आचार्य लोग विश्लेषण करके शुद्ध भक्ति का व्याख्यान किए हैं। संपूर्णया प्रेम भक्तिस्तु प्रायस्तदादि लाभ संभव अस्ति नापि तस्या फलं सायुज्यम इत्यत परा शब्देन प्रेम लक्षण इति व्याख्येयम। अभी कहते हैं जो संपूर्ण प्रेम भक्ति लाभ की जब संभावना रहते हैं, समझे बात, परंतु संपूर्ण प्रेम भक्ति प्रायस्तदादि लाभ संभव अस्ति, उसी समय में जब वो अनावृत चैतन्य हो जाएंगे तब संपूर्ण प्रेम भक्ति लाभ तभी संभव होगा। उससे पहले कुछ ना कुछ मिलावट कर्म या ज्ञान का रह जाएगा, क्योंकि गुण मालिन्य है ना, अनावृत चैतन्य नहीं हुआ। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। श्रेष्ठ भक्ति पराभक्ति का मतलब ये होता है उसका फल सायुज्य नहीं लाभ करेंगे। कोई कहेंगे मुक्त हो गया, ब्रह्मभूत हो गया तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, वो तो नहीं है। क्या बोले हैं? मद्भक्ति लभते परम, पराभक्ति प्राप्त करेंगे अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेंगे संपूर्ण रूप से। उससे पहले जो प्रेम भक्ति का साधन किया उसमें कुछ मिलावट, कुछ मिश्रण, गुण मिश्रण, मास मुदगारे से मिश्रण है। समझ में आई बात है? आप जो विषय हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे थे बलदेव भाष्य को देखो, और ज़्यादा भाष्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बलदेव जी क्या कहते हैं? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म में अवस्थित अर्थात ब्रह्म स्वरूप संप्राप्त प्रसन्न चित्त व्यक्ति किसी के लिए शोक नहीं करते हैं, किसी आकांक्षा नहीं करते हैं किसी वस्तु की। समस्त भूत अर्थात सर्वभूत सर्वजीव के प्रति समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरे भक्ति को, श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, देखो भक्तिविनोद ठाकुर जी का क्या व्याख्यान है इस श्लोक पे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जड़ उपाधि विगत होने पर, वही बात है, उपाधि विगत होने का मतलब क्या है? जो सूक्ष्म शरीर में जो उपाधि है, मैं मेरेपन का जो झूठा मैं मेरेपन है, वो जब चला जाएगा अर्थात जीव जो निर्गुण अवस्था प्राप्त करेंगे, जब गुण मालिन्य दूर हो जाएगा, जो बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पहले ही बताएं, तो वो होने से क्या होगा? जीव अष्टगुणित स्वस्वरूप में ब्रह्मता प्राप्त करेंगे। वो अष्टगुण है ना, बीजरो मृत्युर्विशोको अपिपासो अभिजिगित्सा सत्य काम सत्य संकल्प आदि छांदोग्य में मुक्त पुरुष का जो 8 लक्षण बताया गया, जो ब्रह्म के साथ ही समान है। ब्रह्म भी ऐसे ही है, बीजरो मृत्युर्विशोको, जिनका जरा नहीं है, जिनका मृत्यु नहीं है, जिनका शोक नहीं है, इस प्रकार ब्रह्मभूतता लाभ करेंगे, ब्रह्म नहीं हो जाएंगे, स्वस्वरूप में उसी प्रकार ब्रह्मता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप संप्राप्त प्रसन्नात्मा सर्वभूत के प्रति समबुद्धि पुरुष शोक या आकांक्षा नहीं करते हैं और क्रमशः ब्रह्म भाव में स्थित होकर मेरे प्रति परा अर्थात निर्गुणा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब विमृत्यु बीजरो बीजिगित्सा पिपास सत्य काम सत्य संकल्प रूप ब्रह्म भाव प्राप्त करेंगे, तो जब सांसारिक जितने उपाधि है दूर हो गए, तो उनके लिए तो भगवत दासत्व प्राप्त करना बहुत आसानी है। उससे पहले तो टाग ऊपर चलते रहते हैं, सांसारिक माया उधर खींच रहे, वो चाहते हैं भगवान की ओर जाने के लिए, अब तो पूरा पूरी भगवान की ओर चले जाएंगे। ये पराभक्ति प्राप्त करेंगे, निर्गुणा भक्ति प्राप्त करेंगे।
समझ में आई बात? अब बलदेव जी का भाष्य देखो, गीताभूषण भाष्य, श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं तस्य ब्रह्म भूयत्तर भाविनं लाभ माह। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इससे पहले श्लोक बताया ना। तो ब्रह्म भूय होने के बाद उत्तर भाविनं, उसके आगे क्या होगा, क्या लाभ होगा, उसका भी बता रहे इस श्लोक में। हाँ, ब्रह्म भूयाय कल्पते, आप बता रहे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म भूय होके करेंगे क्या, लाभ क्या करेंगे, प्राप्त क्या करेंगे। ब्रह्मभूतः साक्षात्कृत लाभो महाब्रह्मेति, ये श्लोक में वही बता रहे लाभ क्या होगा। ब्रह्मभूतो साक्षात्कृत अष्ट गुणों का स्वस्वरूप, बस। अब समझ में आई बात, ब्रह्मभूत का कैसे कैसे तात्पर्य है। ब्रह्मभूत के मतलब होता है साक्षात्कृत अष्ट गुणों का स्वस्वरूप, जो साक्षात्कार किया है उसको, सिर्फ सुनने से नहीं होता है साक्षात्कार। मैंने बोला ना बिजली दिखा तो नहीं जाता, जब तक शक नहीं खाता कोई बिजली का, अनुभव कहाँ से हुआ, कैसे शक मारता है। अपने स्वरूप का अनुभव करना, यही साक्षात करना, ये ब्रह्मभूत अवस्था है। अर्थात वही बात है, चैतन्य अनावृत चैतन्य है, अनावृत चैतन्य स्वरूप। प्रसन्नात्मा क्लेश कर्म विपाकाशयानां विगमात् अति स्वच्छ। प्रसन्नात्मा कैसे, कहते नद्यः प्रसन्न सलिलः हृदा जलरुह श्रिया द्विजालिकुल संनादा स्तबका वनराजयः। भागवत में, श्रीमद् भागवत में जहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन है, नद्यः प्रसन्न सलिला, तो क्या जल क्या प्रसन्न अप्रसन्न होती है। प्रसन्न के तात्पर्य यहाँ है बिल्कुल स्वच्छ। शरद ऋतु में नदी के जल जो है, पहले तो मिट्टी मिट्टी चलते हैं ना बरसात में, बरसात अपगम हो जाने के बाद, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद नदी जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही प्रसन्नात्मा मतलब क्लेश कर्म विपाकाशयानां विगमात्, जो क्लेश कर्म के विपाक रूप जो मानस, जिसमें विपाक होता है क्लेश और कर्म, कहाँ, मन में, सूक्ष्म शरीर में, वो तो उनके चला गया, विगमात् अति स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ये प्रसन्नात्मा के मतलब ये है। इत्यादवत अति वैमल्यं प्रसन्न शब्दार्थ, अति विमलता ही प्रसन्न। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात वही बताया, लेकिन यहाँ भाष्य में तो दूसरी मत खंडन करके बताना पड़ेगा ना। उन्होंने बताया अनावृत चैतन्य, जब अनावृत चैतन्य, तो उसका मतलब अनावृत चैतन्य के मतलब यह अति प्रसन्न, अति स्वच्छ, चेतन छोड़ के और कुछ है ही नहीं जड़ उसमें। सएवं भूत मदन्यान कांक्षित प्रति न शोचति न चतान कांक्षति। जब इस प्रकार ब्रह्मभूत हो जाएंगे, एवं भूत मदन्यान कांक्षित प्रति, वही बात श्री रामानुज ने बताई, मेरे छोड़ के किसी के प्रति आसक्ति नहीं करेंगे, मेरे प्रति तो जरूर करेंगे। तो क्या भगवान को ही छोड़ देंगे? तो न सोचती न कांक्षति, तो कोई कह सकता है कृष्ण को भी नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मदन्यान कांक्षित पति न शोचति न चतान कांक्षति, मेरे छोड़ के और किसी के लिए वो शोक नहीं करेंगे, और न किसी के और किसी वस्तु की या व्यक्ति की लिए कामना करेंगे। समझ में आई बात? सर्वे समा सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु मद अन्येषु, मेरे छोड़कर, सर्व मतलब भगवान इसमें नहीं आता है भूत में, भगवान को छोड़कर एक तरफ भगवान, बाकी संसार की सारे वस्तु। सर्वेषु भूतेषु उच्चावचेषु भूतेषु सम हेयत्वा विशेषा लष्ट काष्ठवत्तानि मन्यमानः। कहते सारे भूत में क्यों सम होंगे? हेयत्वा, तो उनके लिए सब तुच्छ हो जाएगा। जैसे लोष्ट्र, ईंट का काष्ठ, ईंट पड़ा हुआ है, कोई लकड़ी पड़ा हुआ है, उसमें कोई आसक्ति नहीं करते तुच्छ वस्तु के प्रति, ऐसे पूरे संसार के मेरे छोड़कर आओ सब वस्तु उनके लिए तुच्छ हो जाएंगे। चाहे सोना क्यों पड़ा नहीं हो, चाहे हीरा क्यों पड़ा नहीं हो, उनके उसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी। सनातन गोस्वामी जी को एक कहानी है ना, वो परश पात्र मिला था, परश मणि। तो शिव जी ने किसी ब्राह्मण को बर्धमान जिला में सपना में आदेश किया, जाओ यमुना तीर में जाओ, सनातन है, उनके पास जाके प्रणाम करो, वो तुम्हें धन की व्यवस्था बता देंगे। अभी शिव जी के आदेश से आ गए वो, और यमुना तीर में सनातन गोस्वामी से मिले। सनातन गोस्वामी बोले मेरे पास क्या धन है, आप दरिद्र हो, ठीक है, आपको शिव जी ने बोला, लेकिन धन तो मेरे पास। फिर याद आया, हाँ
एक बार मुझे परश पाथर मिल गया था नदी किनारे, सोचा किसी को दान कर देंगे, वहाँ रख दिया, रेत में गाड़ के ले जाओ, लुष्ट काष्ठवत। तो ब्राह्मण आके जब देखे हैं और स्पर्श कराए अपने लोहे की वो कवच में, वो सोना हो गया, तो आश्चर्य होकर सोच रहे इनके पास क्या है। जो परश मुनि को मणि नहीं मानता है, ऐसे ही फेंक के रख दिया, गाड़ के किसी को दे देंगे, किसी काम में आ जाए किसी को। लुष्ट काष्ठवत मन्यमान, भगवान छोड़ के और सारे, तो नित्य पार्षद है सनातन गोस्वामी जी, लेकिन साधक जैसे आचरण करके दिखाएं। तो ऐसी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु हेयत्वा अविशेषात् लुष्ट काष्ठवत्तानि मन्यमानः। सभी हेयत्य अविशेषात्, उसमें कोई विशेष भी नहीं देखेंगे। ये परशपाथर है कि साधारण पत्थर पड़ा हुआ है, ये अविशेष रूप से, विशेष रूप से कोई चीज को नहीं देखेंगे, इसलिए सम सर्वेषु भूतेषु। समझ में आई बात? ईदृश सन परांग मद्भक्तिं लभते, मद्भक्तिं लभते परांग, ऐसी स्थिति में मेरा श्रेष्ठ भक्ति। तो कहते पराभक्ति क्या है? यहाँ तो भाष्य है ना, संप्रदाय सिद्धांत स्थापन करना पड़ेगा। निष्ठा ज्ञानश्च या परा इत्युक्तांग, इससे पहले बताया ना, समास नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानश्च या परा, निष्ठा और ज्ञान से भी ऊपर जो है तो क्या है? मद अनुभव लक्षणांग मद वीक्षण समानाकारांग साध्यांग भक्तिं विन्दति इत्यर्थः। मेरे अनुभव लक्षण, मेरे का अनुभूति प्राप्त करेंगे और मेरे दर्शन के समानाकार। मद वीक्षण समानाकार मतलब क्या? मान लो मेरे को देख रहे जैसा, ऐसा ही भक्ति लाभ करेंगे। नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जब भी मैं भगवान नाम लेता हूँ, आहूत तो ईव में शीघ्रं दर्शनं जाति चेतसी, जैसे किसी को बुलाया जाए तुरंत आ जाते हैं, ऐसे ही मैं भगवान का नाम पुकारते ही भगवान आके मुझे दर्शन देते हैं। ये पराभक्ति। मद वीक्षणा समानाकारं, समान समान अवस्था, समान आकार संस्कृत का ऐसी प्रयोग होता है। समाद वीक्षण समानाकारं माने मेरे वीक्षण करना, मुझे सामने से देखना जैसा ऐसा ही देखेंगे, समानाकारं। साध्यांग भक्तिं विन्दति, जो साध्य भक्ति है, साधन भक्ति नहीं है ये। समझ में आई बात? विन्दति प्राप्नति, लाभ करते हैं। मद वीक्षण समानाकारं मतलब वही बात है, जब भगवान नाम लेंगे भगवत रूप गुण लीला माधुर्य सब प्रकट हो जाएंगे, साक्षात देखते रहेंगे। ऐसा ही मानो शरीर में है, शरीर में रहने से एक अंतर होता है, निरंतर दर्शन नहीं होगा ना, झांकी दर्शन। और जब शरीर त्याग करके वस्तु सिद्धि प्राप्त करके वहां पहुंचेंगे, फिर तो संसार में है ही नहीं हो। तो ये संसार में रहते मद वीक्षणा समानाकारं साध्यांग भक्तिं विन्दति। इस अनुवाद में स्पष्ट नहीं किया गया इसको, अनुवाद देख। हाँ, मदवीक्षण समानाकार के मतलब होता है जैसे मुझे कोई साक्षात देख रहे ऐसा ही वो भी देखेंगे, परंतु गोलक बोई निरंतर, निरंतरता यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि सांसारिक क्रिया भी रहे कुछ इधर उधर का। ये बात से परंतु श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर लिए। समझ में आई अब? तो ब्रह्मभूत होने से क्या होना है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। गीतासु गीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावदग्धा गोपालनंदन पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।